हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल से संबंधित प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। यह प्रश्नों का संग्रह यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, हर स्टेट में होने वाली टेट, केबीएस एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। यह प्रश्नों का संग्रह किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया ही प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है प्रश्न संख्या 1, कौन सी परीक्षा में पूछा? यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 5 को भी देख लीजिए। यह सभी प्रश्नों का संग्रह किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछा गया है। एक बार नहीं, एक बार से ज्यादा प्रश्न को पूछा गया है। इसलिए यह आप लोग के लिए अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहला प्रश्न आधुनिक काल से संबंधित है। भारतेंदु युग से संबंधित प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? ए ऑप्शन नहीं है। बाकी गीत गोविंद आनंद किसका है? हरिश्चंद्र का है। वर्षा विनोद भारतेंदु की रचना है। वेणुगीत भारतेंदु की रचना है। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि धारा को किस ओर मोड़ा है? स्वदेश प्रेम की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, रचना नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन ए नहीं है। बाकी जो है उसे देखते हैं। भक्ति सर्वस्व है, अपवर्ग पंचक है, हिंदी भाषा है। चौथा प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी। पांचवा प्रश्न है, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र का। छठा प्रश्न है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु ग्रंथावली। सातवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आठवां प्रश्न है, भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? उक्त कथन किसका है जी? रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नौवां प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुए छाए, झुके कुल सो जल परिसन हित मनहु सुहाए। इसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दसवां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है? डी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी जो सही है उसे देखते हैं। ये साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारक तदीय समाज की स्थापना की है। सत्य कथन, उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था। सत्य कथन। 11वां प्रश्न है, भारतेंदु योगिन कवि के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है?
डी वाला विवरण सही नहीं है, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। या युग प्राचीन ब्रज भाषा कवि और नवीन खड़ी बोली कवि का मिलन बिंदु रहा। सत्य कथन, इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई है। सत्य कथन, इनमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई है। सत्य कथन। बारहवां प्रश्न है, उन्होंने निजी भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा को उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? किस विद्वान के प्रति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 13वां प्रश्न है, भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? डी ऑप्शन सही नहीं है। डी ऑप्शन नहीं, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। रीतिकाल की तुलना में इस काल में साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई है। दूसरा, इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। सत्य कथन, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विवाह, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों को जमकर प्रहार किया है। ए, बी और सी सत्य है, डी ऑप्शन गलत है। आज इस वीडियो में 100+ प्रश्न का संग्रह तैयार करेंगे। सभी लोग अवश्य धैर्यपूर्वक देखिएगा। हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो साबित होगा। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुझसे। यह पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम प्रलाप नहीं है, बाकी प्रेम संपत्ति लता है, श्याम लता है, श्यामा सरोजनी है। निम्नलिखित विषयों में भारतेंदु योगिन कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 17वां प्रश्न है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वेशवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रताप नारायण मिश्र से है। 18वां प्रश्न है, घोड़े का लता बीने कनातन का डोल बांधे जैसे शीर्षक किस लेखक ने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। 19वां प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान पंक्ति के का संबंध किस संपादक से है? प्रताप नारायण मिश्र। 20वां प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? बद्री नारायण चौधरी। 21वां प्रश्न है, हिंदी पुनः जागरण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग के। 22वां प्रश्न, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? पुनः जागरण काल। 23वां प्रश्न, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल किसकी कवि पंक्तियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। 24वां प्रश्न, लाश किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा। 25वां प्रश्न है,
बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता है पंडित अंबिकादत्त व्यास। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनः जागरण काल। 27वां प्रश्न, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। 28वां प्रश्न, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? बालकृष्ण शर्मा का नहीं, बाकी प्रताप नारायण मिश्र का है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज का है, ठाकुर जगमोहन सिंह का है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। कौन भारतेंदु युगीन नहीं है जी? ऑप्शन नंबर ये नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज है, प्रताप नारायण मिश्र भी है, अंबिकादत्त व्यास भी है। बी सी डी तीनों है, ए ऑप्शन नहीं है। तीसरा प्रश्न है, निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि कृति नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बाकी प्रेम मलिका भारतेंदु की रचना, प्रेम सरोवर भारतेंदु की रचना, प्रेम फुलवारी भारतेंदु की रचना है। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 32वां प्रश्न, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। 33वां प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिट नहीं का सोल, यह किसकी रचना है? यह किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। 34वां प्रश्न है, हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। 35वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सी ऑप्शन सही नहीं, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया। सत्य कथन, उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की है। सत्य कथन, वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। सत्य कथन। 36वां प्रश्न है, इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? ऑप्शन नंबर ये नहीं है, बाकी प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के हैं, अंबिकादत्त व्यास भारतेंदु युग के हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज ये भी भारतेंदु युग के हैं। 37वां प्रश्न है, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचना लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, उपरोक्त इनमें से सभी साधनों के माध्यम से। 38वां प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? अब्र नाम से लिखते थे। मित्रों, यह प्रश्नों का संग्रह किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछा गया है। यह अति उपयोगी वीडियो साबित होगा। 39वां प्रश्न, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविताएं लिखी है?
ब्रजभाषा में। 40वां प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। प्रेमचंद नहीं, बाकी बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के हैं। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह ये भी भारतेंदु युग के हैं। 41वां प्रश्न, भारतेंदु की कौन सी रचना पायर छंद में लिखी गई है? प्रातः समीरण। 42वां प्रश्न है, जो हो मैंने आपका ये बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्त अनुसार नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? सबसे कम आयु किसकी रही? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। 44वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? भारतेंदु युग की। 45वां प्रश्न है, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा। 46वां प्रश्न है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग की। प्रेमधन भारतेंदु युग की है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग की है। 47वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? भारतेंदु युग के नाम से। 48वां प्रश्न है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार कवि की भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। 49वां प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की। 50वां प्रश्न है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। 51वां प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग से दीक्षित था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 52वां प्रश्न है, बकरी बिलाप किसकी कवि कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 50 प्रश्न हो चुके हैं मित्रों। 50 प्लस और प्रश्न कराएंगे, पूरे 100 प्लस कराएंगे। 53वां प्रश्न है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। पहला भक्त सर्वस्व, दूसरा प्रेम तरंग, तीसरा सत्यसाई श्रृंगार, चौथा मधु मुकुल। ऑप्शन सी सत्य है। 54वां प्रश्न है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। सी ऑप्शन है सही। पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र, चौथा जगमोहन सिंह। इसकी जन्म तिथि भी देखते हैं। भारतेंदु जन्म 1850, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856, जगमोहन सिंह का जन्म 1857। 55वां प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की है अयोध्या प्रसाद खत्री ने।
56वां प्रश्न है, प्रयाग राम आगमन के लेखक है प्रेमघन। 57वां प्रश्न है, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन कम कुतूहल के जो बने, तीन बिच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 58वां प्रश्न है, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब द्विवेदी युग स्टार्ट करते हैं। उधर भारतेंदु युग समाप्त हो चुका है, अब द्विवेदी युग का आरंभ करते हैं। अब द्विवेदी युग का श्री गणेश करते हैं। चलिए 59वां प्रश्न है, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बाकी जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक की रचना, भारत गीत श्रीधर पाठक की रचना, कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की रचना है। 60वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग कविता की विशेषता है, सत्य कथन। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर है, सत्य कथन। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। 61वां प्रश्न है, साकेत में राम का चरित्र कवि के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किनका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। 62वां प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है समाज सेविका का। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बाकी पंचवटी है, नाउस है, सिद्धराज है। 64वां प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। 65वां प्रश्न है, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है? बिहारी रत्नाकर। 66वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 67वां प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्धों पर आधारित हल्दी गाती एक खंड काव्य, सत्य कथन। ऑप्शन ए सत्य कथन है। ऑप्शन डी असत्य है, बाकी सत्य कथन देखते हैं। जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य, सत्य कथन। उन्होंने आधुनिक युग में वीर कवि की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है, सत्य कथन। अगला प्रश्न है,
68वां प्रश्न, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग काव्य धारा में लक्षित नहीं होती है? कौन सी नहीं होती है? बी ऑप्शन नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रभृति सभी काव्य रूपों का प्रचलन। ऑप्शन ए सत्यकथन। ऑप्शन सी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिक प्रयोग। ऑप्शन डी आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल। 69वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। उर्मिला उताप रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं। सत्यकथन, पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। सत्यकथन ए, बी और डी सत्य है, सी ऑप्शन गलत है। 70 प्रश्न, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। 71वां प्रश्न है, वे धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। 72वां प्रश्न है, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही का। 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाश वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। पहला भारत भारती, दूसरा साकेत, तीसरा यशोधरा, चौथा जय भारत। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? जगदम्बा प्रसाद हितैषी। 75वां प्रश्न है, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है? कौन कौन से तथ्य सही है? दो और 3 सही है, देखते हैं क्या क्या है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। सत्यकथन, इसके छंदों में तुकांता नहीं है। सत्यकथन। ऑप्शन डी सही है। 76वां प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। पहला श्रीधर पाठक 1858 ईस्वी, दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 ईस्वी, तीसरा गया प्रसाद शुक्ल सनेही 1883 ईस्वी, चौथा राम नरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी। 77वां प्रश्न है, हम राज लिए मरते हैं, सच्चा राज परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला कौन सा विचार सही नहीं है? कौन सा विचार सही नहीं है? डी सही नहीं है, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की 4 दीवारी में कैद होती है। सत्यकथन, किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती है। सत्यकथन, किसान राज समाज से अधिक सुखी है। सत्यकथन। 78वां प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं।
प्रस्तुत कवि पंक्तियां के रचनाकार है श्रीधर पाठक। 79वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। उद्धव शतक है, रत्नाष्टक है, सम आलोचना आदर्श है। 80 प्रश्न, पथिक किसका कवि संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी का। 81वां प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में। 82वां प्रश्न है, श्रीधर पाठक में कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? उजड़ ग्राम। 83वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है? यशोधरा। 84वां प्रश्न है, मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की है। 85वां प्रश्न, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषताओं का उल्लेख नहीं किया है? किसकी उल्लेख नहीं किया है? बी ऑप्शन नहीं किया, बाकी जो किया उसे देखते हैं। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी 2-1 क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा। सतासीवां प्रश्न है, बालों में रन झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा परवा और धृत उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? श्याम नारायण पांडे की। 88वां प्रश्न, भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। 89वां प्रश्न, आधुनिक काल के कवि में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती है? खड़ी बोली में। 90 प्रश्न, प्रिय प्रवास का वर्णन विषय क्या है? कृष्ण का मथुरा प्रवास। 91 प्रश्न, भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। 92 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? रस कलश। 93 प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर। 94 प्रश्न, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, या प्राकृतिक चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास से। 95 प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था किसकी रचना है? प्रिय प्रवास से है।
96 प्रश्न है, पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरिऔध जी। 97 प्रश्न है, कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। 98 प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्रण किया गया है? सुंदर चित्रण किया गया है साकेत। 99 प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। 100 प्रश्न पूरे हुए मित्रों। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम, ऑप्शन नंबर ए सही है। पहला रंग में भंग, दूसरा भारत भारती, तीसरा पंचवटी, चौथा साकेत। 101 प्रश्न, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। 102 प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक प्रबंध कवि के रचयिता कवि का नाम है श्याम नारायण पांडे। 103 प्रश्न, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उर्मिला का महत्व देना। 104 प्रश्न है, चिरगांवा झांसी के किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त का। 105वां प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किसे कवि की पंक्तियां हैं? मैथिली शरण गुप्त की है। मित्रों, आज आधुनिक काल यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में कुल 105 प्रश्न का संग्रह बन चुका है। अब अगला वीडियो में आगे के प्रश्नों का संग्रह कराएंगे। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।